हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। तो माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है, इसे हम इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। और इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो सेम रहता है। माइटोसिस होती है वेजिटेटिव सेल्स में, और माइटोसिस को डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर सर ने प्लांट सेल में, और फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1882 में एनिमल सेल्स में। इसमें सबसे पहले जो हमें याद रखना है कि 4 मेन स्टेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज से पहले जब इंटरफेज स्टेज होगी, इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डबल हो चुके होंगे, क्योंकि जब सेल ने डिवाइड करना है दोनों सेल्स में हमें बराबर न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, बराबर डीएनए मिलता है। इसीलिए ये सेल जो है वो पहले अश्योर हो जाती है कि अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी डबलिंग हो जाए। उसके बाद प्रोफेज में धीरे धीरे कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। इनको हम बोलेंगे क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमैटिड्स इनको बोलेंगे हम। डबलिंग हो गई है ना इनकी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, लेट प्रोफेज में इनकी और कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। फिर ट्रांजिशन फिर आ जाएगी हम आगे मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में इक्वेटर पे आ जाएंगे ये। ठीक है, और उसके बाद फिर इनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमैटिड्स का। जो हमने डबलिंग की थी क्रोमोसोम्स की, उन्होंने अब सेपरेट होना है, ये दोनों अलग अलग पोल्स पे जाना शुरू कर देंगे। और फाइनली जो सेल होगा ये एक ग्रूव बनेगा सेंटर से एनिमल सेल में, और ये डिवाइड हो जाएगा एक सेल 2 बराबर सेल्स में, और जिनका डीएनए जो होगा ये बराबर हो जाएगा फिर। ठीक है, ये एक एनिमल सेल्स में हमें इस तरह से 2 नए सेल्स मिल जाएंगे विद द इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। अगर हम बात करें प्लांट सेल में डिवीज़न की, तो प्लांट सेल में डिवीज़न को हमने इस तरह से देखना है। इसमें प्लेट फॉर्मेशन होगी, सेल प्लेट। ठीक है, सेल प्लेट जो सेंटर से बनना शुरू होगी और फिर वो पेरिफेरी की तरफ मूव करेगी, और हमें नई सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिलेगी प्लांट सेल में। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल सेल को मद्देनज़र रख के पूछा जाए, इसलिए आपने ये वाली भी डायग्राम बनानी है। ये प्लांट सेल में इस तरह से सेल प्लेट बनती है, फिर उसके बाद सेल्स की डिवीज़न होती है इक्वल। बाकी स्टेजेस जो हैं शुरू वाली ये सेम रहेंगी सब में। इसमें फरो बनेगी एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, थैंक यू।